दोस्तों आपका अपना बीटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रखंड कोऑर्डिनेटर के लिए आपको सैलरी मिलेगा 20,000 रुपया पर महीना और जिला कोऑर्डिनेटर के लिए 30,000 रुपया पर मंथ आपको मिलने वाला है। शानदार वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, कैसे आवेदन देना है, किस प्रकार से इसका योग्यता रखी गई है, कौन कौन सा जिले में वैकेंसी चल रही है, सारी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक कर देना है। इसी प्रकार से अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। देखेंगे संविदा के आधार पर जिला समन्वय एवं प्रखंड समन्वय के पदों पर नियोजन हेतु बेगूसराय जिला अंतर्गत जिला प्रोग्राम कार्यालय बेगूसराय में एक जिला समन्वय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय डंडारी के पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन किया जाना है। स्वीकृत पद का नाम बताया गया जिला समन्वय स्नातक पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से किसी भी विश्वविद्यालय से पास किए हुए आवेदन दे सकते हैं। आरक्षित कोटि के लिए आयु जो रखी गई है कोटिवार अनुमान आयु के अनुसार यहाँ पे बताई गई है। सैलरी जो मिलेगा 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। प्रखंड समन्वय के लिए स्नातक पास होना चाहिए, किसी भी शैक्षणिक योग्यता से पास किए हुए। सैलरी जो है आपको 20,000 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, कौन कौन इसमें आवेदन दे सकते हैं बताई गई है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, बेगूसराय जिले का अस्थायी निवासी होनी चाहिए। इसके लिए आपको अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होंगे। भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास किए हुए तो आप इसके लिए योग्य है। इसमें उम्र सीमा बताई गई 1 जनवरी 2024 को आपका आरक्षित वर्ग में जो पुरुष आते हैं उसके लिए 37 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो महिला पुरुष है उसके लिए 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग जो महिला है उनके लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो पुरुष महिला उनके लिए 42 साल है। बताया गया कि संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है एवं इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवार की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं काउंसलिंग या अंतर्वीक्षा के आधार पर किया जाएगा। पूर्व से ICDS निर्देशालय या अन्य संबंधित विभाग एवं प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालय में अथवा अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट एजेंसी में कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र आरक्षी अधीक्षक बेगूसराय द्वारा निर्गत यहाँ पे मांगा जा रहा है। आवेदन पत्र जो ऑफलाइन भरा जाएगा, जो विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिनों तक किया जाएगा। जो इसका लास्ट डेट है की भी जानकारी आपको बताऊंगा कब तक आप आवेदन दे सकते हैं। तो अगर फॉर्म देखें तो ये बताया गया है इस प्रकार से इन्होंने फॉर्म जारी किया है। यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम देना है, पासपोर्ट साइज का आपको कलर फोटो चिपकाना है, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम देना है और कैपिटल लेटर में पर्सनल डिटेल आपको जानकारी देना है, जैसे कैटेगरी है मेल फीमेल आप बताएंगे। नेम ऑफ फादर या हस्बैंड है कोई महिला तो अपना हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। नाम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर यहाँ पे मदर का नाम देंगे। डेट ऑफ बर्थ देना है। रेसिडेंट्स बताएंगे कि आप बेगूसराय से है, यस नो पे आप टिक करें चेकआउट। रेसिडेंट आपको बताना है बेगूसराय से आप बिलोंग करते हैं, यस नो में आंसर करेंगे। मेंशन नेम और डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, ब्लॉक का नाम बताएंगे जो प्रखंड होता है। जो आपको आवश्यक प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसका यहाँ पे नंबर देना है। डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है आवश्यक प्रमाण पत्र उसका नंबर देना है। निर्गत डेट देना है, कब निर्गत किया गया है और किसने निर्गत किया गया उसका भी नाम यहाँ पे आपको देना है। यह सिर्फ जो ओनली रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद आपको जाति सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे आपको नंबर देना है, कब इशू किया गया डेट देना है और किसने इशू किया वो भी आपको यहाँ पे दर्शाना है। अगर आप हैंडीकैप्ड है तो आपको यहाँ पे यस नो में आंसर करना है, चेकआउट करना है। उसके साथ आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप किसी फाइटर फ्रीडम के फैमिली से बिलोंग करते हैं, यस नो पे आप चेकआउट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यस अगर करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर भी आपको मेंशन करने होंगे। आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए वोटर कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड भी आप कोई भी इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने होंगे। यहाँ पे आपको ID प्रूफ जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे आपको ID प्रूफ का नंबर बतानी है, ईमेल ID देना है, मोबाइल नंबर है, परमानेंट एड्रेस आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जैसे 8 है 8 यहाँ पे लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे। इस प्रकार से आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पूरा जानकारी यहाँ पे आपको एड्रेस को फिलअप करना है। और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो दोनों कॉलम में आपको सेम ही यहाँ पे फिलअप कर देनी है। क्वालिफिकेशन है उसकी यहाँ पे डिटेल बतानी है, जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम बताना है। स्प्लिजेनेशन आपको यहाँ पे बताना है, पासिंग ईयर है, टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ तो बतानी है, ऑप्टेन कितना आपको 10th में मार्क्स मिला है वो बतानी है, परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे आपको दर्शाना है। इंटरमीडिएट का उसी प्रकार से आपको कॉलम को फिलअप करना है, सारे कॉलम को। ग्रेजुएशन का उसी प्रकार से आपको डिटेल देनी है। अगर आपने डिप्लोमा किए हुए कंप्यूटर साइंस के IT किए हुए तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए तो उसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। टोटल यहाँ पे आप और कितना आपको मार्क मिला है, कितना टोटल एग्जाम हुआ है तो यहाँ पे आपको
दर्शाना है। वर्क एक्सपीरियंस का उसकी यहाँ पे जानकारी देना है। सीरियल नंबर बतानी है। नेम ऑफ एम्प्लॉय विथ एड्रेस, एड्रेस के साथ अपना नाम यहाँ पे बताना है। डिजिग्नेशन आपको देनी है। एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, किस फील्ड में आपने वर्क जो है एक्सपीरियंस लिए हुए उसकी जानकारी देना है। कब से कब तक लिए हुए, टोटल एक्सपीरियंस कितने मंथ का है वो देना है। प्रकार से आपको कॉलम को फिलअप कर लेना है। यहाँ पे अपना जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बताना है कि कितने प्रकार के आप लैंग्वेज जानते हैं, उसके साथ आप टाइपिंग जानते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे हिंदी है, अगर आप इसमें रीडिंग कर सकते हैं तो यस करेंगे, राइटिंग जानते हैं तो यस करेंगे, जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं जानते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं तो वो यहाँ पे यस करेंगे। इंग्लिश उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कॉलम फिलअप करना है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीक, टाइपिंग जानते हैं इंग्लिश में तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देनी है। इस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कैसे सेंड करना है तो बताया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय जो ICDS द्वितीय तल जिला परिषद भवन समाहरणालय परिसर बेगूसराय पिन कोड बताया गया इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंड करना है। और फॉर्म के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट है 10th 12th ग्रेजुएशन तक जितने भी आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस बताए सारे डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ लगानी है। ID प्रूफ जो होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिटेल दिए वो भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करके आपको लिफाफे में बंद करके पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड करना है। क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए बताया गया कि आपको क्वालिफिकेशन क्या रखी गई। तो मिनिमम जो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके साथ एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने जो क्वालिफिकेशन का जानकारी है वो बताई है। ये फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको बेगूसराय का जो ऑफिशियल साइट है वो साइट पे आना होगा। उस पर आने के लिए गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, सर्च बार में सर्च करना है begusrai.nic.in, सीधा आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप अपने जिले का वैकेंसी देखना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आपको भी गूगल क्रोम को ओपन करना है। आप मोबाइल में भी सेम प्रोसेस से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइप करना है, आप अपने जिला का नाम है, जैसे बेगूसराय है तो बेगूसराय जिला का नाम यहाँ पे देने के बाद .nic.in सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको एक नोटिस का ऑप्शन मिलता है, पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे आपको नोटिस शो नहीं करता है, एक मोर बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से आपका रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो जानकारी है वो आ जाता है। बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई। आप उसका जो PDF यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में आपका जो है फॉर्म आता है। आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जानकारी कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि प्रकार के मन में सवाल आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।